राज्य स्तरीय मास्टर मीट एथलेटिक्स प्रतियोगिता रीवा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने 10 मीटर शूटिंग रेंज और सन बोर्ड का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे। रेलवे और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर मीट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवा अनुभवी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में 30 वर्ष से लेकर 70 वर्ष आयु वर्ग तक के खिलाड़ियों ने अलग अलग ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। उन्होंने 10 मीटर शूटिंग रेंज एवं सन बोर्ड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके। विभिन्न इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे 100, 200, 400 मीटर दौड़ में कई धावकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, वरिष्ठ आयु वर्ग के खिलाड़ियों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। नई 10 मीटर शूटिंग रेंज एवं फुटबॉल मैदान के पास स्थापित सन बोर्ड खिलाड़ियों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रतियोगिता का सफल आयोजन खेल मैदान में उत्साह बढ़ाने वाला रहा। नई सुविधाओं से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और नए अवसर मिलेंगे। आप है रवीश बोरे, नर्मदापुरम। सभी लोग यहाँ पे जितने भी हम लोग उपस्थित हैं और सभी बच्चे जो यहाँ पे हैं, जब आप लोग बड़े होंगे, कभी लाइफ में कुछ करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जब आप किसी काम का बीड़ा उठाते हैं और उसको समय से आप कंप्लीट करके उस कार्य का अपने सामने जब आप उसकी सफलता देखते हैं, उसके परिणाम देखते हैं, तो वो जो गर्व की अनुभूति होती है वो बहुत सुखद होती है, लेकिन वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो जैसा अभी मुझसे पहले यहाँ जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है धौलपुरी जी हैं, हमारे विधायक जी मनगवा हैं, गुप्ता जी हैं, सबने बोला कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने जो एक विजन देखा यहाँ पे स्पोर्ट्स का, और एक चीज होती है कि एक काम टास्क लेना, उसको करना, बट एक चीज होती है उस काम को सोचना, उसको डिजाइन करना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। मतलब कि आपने पहले तो एक बड़ा स्तर पे कार्य लिया, मतलब आपने एक बड़ा कार्य उठाया, बड़ा बीड़ा उठाया, और फिर उसको पीछे लग के इतने मेटिकुलसली, जैसा धौलपुरे जी ने कहा कि 100 बिंदु बनाए और एक एक बिंदु को फॉलो करना और उसके बाद उसको रेड फ्लैग करना, ये सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है, जिससे फिर हम लोग इस तरह के जीवन में नतीजे प्राप्त करते हैं। तो ये मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो यहाँ बच्चे खड़े हैं कि अगर आप इस सब से कुछ सीख सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो आप सभी को सीखनी चाहिए। आप खिलाड़ी हैं, आप फुटबॉल खेलने वाले हैं, आपके आज के सभी बच्चों का एक आदर्श जो है उसका इतना अच्छा पोस्टर हमारे सामने है, सभी उसके बारे में जानते होंगे। उसके बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, वो कहाँ से उठ के आया था, उसकी बचपन की कहानी कैसी थी, कैसी उसको बीमारी थी। सर, इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट है, बार्सिलोना के लिए खेलता है, मतलब पूर्व में खेलते, लंबा समय तक अपना कैरियर खेला है। उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था, इसको मैदान में तभी 13-14 साल का बच्चा था और एक पेपर के नैपकिन पे इस पे साइन करा के कॉन्ट्रैक्ट लिया था। मतलब वहां के जो कोच था उसने इसको देख के कहा था ये आगे चल के बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। और ये हो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, उसका भी बैकग्राउंड बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से इन लोगों ने अपने आप को इस हिसाब से बनाया है। आप कभी भी इन लोगों का लाइफ देखेंगे या इनके डेली रूटीन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतना जीवन में पाने के बाद, इतनी ख्याति, सब कुछ, इसका एक ड्रीम था कि मैं अर्जेंटीना का, इतने साल इसने वर्ल्ड कप खेला लेकिन वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीत नहीं पाई, और फाइनली पिछला वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीती और इनका वो सपना भी पूरा हुआ। कितने साल इसने उसके लिए खेला होगा,
लेकिन कंटिन्यूस ये लगे रहे, सब लोग लगे रहे, टीम बदल गई, सब हो गया। फाइनली एज अ कैप्टन मेसी ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया और अपने जीवन का उसका जो पीक है वो उसने प्राप्त किया। रीवा में हमेशा इस बात की चर्चा होती थी कि अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं है। जैसे लोग कहते थे कि हमारा सफेद शेर सारी दुनिया में हमारे यहाँ नहीं, एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है, उसी प्रकार से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ये बात इस तरह के बच्चे जो सामने खड़े हैं, ये सारे लोग हमेशा इकट्ठे होकर इस बात की पीड़ा व्यक्त करते थे। और आज जब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के हम लोगों ने जब उद्घाटन किया था, उससे ज़्यादा खुशी मुझे आज इस बात को लेकर हो रही है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग हो रहा है। जैसे रिवर फ्रंट में हम जाते हैं, तो रिवर फ्रंट बन गया होता तो क्या होता, लेकिन राम दरबार ने वहाँ पर बिहर आरती का एक कार्यक्रम शुरू किया। तो गंगा आरती की तरह बिहर आरती हर शाम को 7 बजे वहाँ पर होती है, एक परंपरा बन गई है। और वहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी होती है, किसी का एनिवर्सरी होती है, और सब वहाँ पर बिहार आरती करते हैं। तो ऐसे जगह विकसित होने के बाद जीवंत हो जाती है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किधर भी नज़र मारो तो लोग, कोई दौड़ रहा है, कोई फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहा है। हम ऊपर गए तो मार्शल आर्ट में बहुत सारे बच्चे पूरे हॉल में भरे हुए हैं। शूटिंग रेस का भी आज उद्घाटन हो गया, टीटी खेल रहे हैं लोग, उधर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है जो किसी भी शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जब वो फैसिलिटी नहीं होती तो लोग इधर उधर कहीं जुगाड़ करके और काम करते हैं। खेलने वाला तो खेलेगा, लेकिन यदि सुविधा नहीं मिलेगी तो कहीं इधर उधर जुगाड़ करके और फिर वो मैदान ढूंढते हैं, फिर मैदान से कोई उनको भगाता है, फिर दूसरी मैदान ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेंटर जो बन गया, तो मैं खेल अधिकारी जो अपने हैं धौलपुरी जी, उनको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि वो हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। और उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने वेटरन्स का टूर्नामेंट करा दिया 35 साल से लेके और 45 साल बाद। सर टोटल इनविटेशनल था विदाउट बजट। 45 साल बाद ये इवेंट मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में होता रहा होगा 45 वर्षों में, लेकिन इस बार रीवा में हुआ है। तो पूरे प्रदेश के लोग आए, रीवा को देखा हुआ है। इसी प्रकार से रोप जंप का भी, जंप रोप का भी एक ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पर काम हुआ, टूर्नामेंट हुआ आर्मी स्कूल वाले में। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ जब होती हैं तो ये बच्चे जो हैं, अब इनमें से कौन सा बच्चा निकल के और कल ये बन जाएगा, क्या नाम है? मैसी। रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगातार खेल की गतिविधियाँ का विस्तार हो रहा है। जिस उद्देश्य से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, हम सबको इस बात का बड़ा संतोष है कि आज पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खचाखच भरा हुआ है। यदि हम मार्शल आर्ट को देखने जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। शूटिंग रेंज का जो उद्घाटन हुआ, एक नई गतिविधि जुड़ी है। 3 कोर्ट हैं बैडमिंटन के टॉप फ्लोर में, वो भी बड़ी संख्या में 185 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर। जो लोग यहाँ पर बैडमिंटन के शौकीन हैं वहाँ पर आते हैं। खेल के मैदान में आप देखिए फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं खेल अधिकारी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप मध्य प्रदेश के स्तर की इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का आयोजन कराया, जिसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, रिले रेस से लेके और कई प्रकार की गतिविधियाँ 35 साल से लेके और 90 ईयर्स तक के वेटरन्स के लिए जो आयोजित किया। तो आज एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं और बल्कि जो युवा नहीं हैं, वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिख रहे हैं और बड़े उत्साह से भरे हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनको मेडल्स मिल रहे हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार की गतिविधियाँ जब होती हैं, खेल का वातावरण जब बनता है, तो समाज में एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। और ये जो पॉजिटिविटी खेल के मैदान से जाती है, ये समाज के लिए बहुत ही बेहतर होती है। इसलिए मैं शूटिंग रेंज के उद्घाटन के अवसर पर, वेटरन्स के टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर, और आज ये जो हमारा फुटबॉल का ग्राउंड है, तो इसमें एक
LED लाइट से जुड़ा हुआ एक बड़ा साइनेज का भी हम लोग उद्घाटन करेंगे, जो रात में चमकेगा और दूर से ही लोगों को समझ में आएगा कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर खेल की गतिविधियाँ होती हैं।